हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेविटी ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब 3 संख्याएं दे रखी है, 3 पूर्णांक दे रखे हैं, इनके HCF और LCM हमको निकालने हैं। तो देखते हैं दोस्तों पहले वाले का सॉल्यूशन। 12, 15 और 21। सर्वप्रथम हम इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड उन्हीं के होते हैं यदि यहां पर भाज्य संख्या होगी, उन्हीं के अभाज्य गुणनखंड होंगे। भाज्य संख्या के ही गुणनखंड किए जा सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं किए जा सकते। तो 2 के पहाड़े से यहां पर जाएगा 2 छंग 12, 2 से जाएगा 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 12 के जो गुणनखंड हुए हैं वो क्या हुए हैं? 2 की घात 2 और 3। 2 कितनी बार है? 2 बार, इसलिए लिख दिया 2 की घात 2 इंटू 3। बात कर लेते हैं 15 के अभाज्य गुणनखंड की। तो 15 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि पीछे ना तो सम संख्या है ना जीरो है। तो काय से डिवाइड होगा? ये 3 से होगा। 3 पंजो 15 और 5 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये 5 से डिवाइड होगी। 5 एकम 5। तो 15 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो हुए हैं 3 इंटू 5। 2 तो है ही नहीं हमारे पास में। बात करते हैं हम 21 के अभाज्य गुणनखंड की। तो 21 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे हमारे पास वो होंगे 3 सातों 21 और 7 एकम 7, यानी कि 3 और 7। तो देखना दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं HCF की। तो HCF क्या होता है? जो तीनों में कॉमन होता है। क्या होता है HCF? जो तीनों संख्या में कॉमन हो वही HCF कहलाता है। तो आपको दिख रहा होगा 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों के अभाज्य गुणनखंडों में आ रही है। तो 3 क्या आ जाएगा आपके पास में? HCF। घात क्या लगाएंगे? यदि यहां पर 3 की घात 2 हो जाती, तो यहां 3 की घात 5 हो जाती, तो इन तीनों में से सब में अलग अलग घातें होती, तो तीनों में से कौन सी घात को काम में लेते? जिसके पास सबसे कम घात होगी, सबसे न्यूनतम घात होगी, उस घात को हम लेते। लेकिन यहां तो बराबर घातें हैं, 3 की घात 1 है इसका अर्थ है, तो मतलब कि 3 आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। सिंपल विधि एकदम, है ना, आसान तरीके से। बात करते हैं LCM की। तो LCM क्या होगा? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो LCM यानी कि लघुत्तम। अब लघुत्तम क्या होगा यहां पर दोस्तों? जो सेम है वो तो आएगा ही सही, लेकिन सेम की अधिकतम घात है। यहां समान घात है इसलिए वो का वही आ गया। लेकिन सेम में क्या आता है? LCM में अधिकतम घात आती है और HCM में न्यूनतम घात आती है। तो अधिकतम घात आ गई। अब LCM में आपको ध्यान रखना है कि सारा कचरा भी आ जाएगा, आसपास बची हुई संख्याएं भी कहां आ जाएगी? LCM में आ जाएगी। 3 इंटू 2 की घात 2 LCM में आ जाएगा, बचा हुआ 5 LCM में आ जाएगा, 7 LCM में आ जाएगा। इसको हल करें हम लोग तो LCM बराबर 3, 2 की घात 2 का अर्थ है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो LCM जो बना 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंजो 60 और 7 छिंग 42, 420। ठीक है, आपका जो LCM बना वो कितना बना? 420। और जो HCF बना वो कितना बना? 3 बना। वीडियो को रोकिए और दूसरा सवाल आप लोग करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं हम क्वेश्चन इसका, तीसरे का दूसरा। तो देखना तीसरे का दूसरा जो है वो है 17, 23 और 29। इनके हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो 17 का 17 में ही भाग जाता है। 23 भी अभाज्य संख्या है, 23 में 23 का भाग जाता है। 29 भी अभाज्य संख्या है, 29 में 29 का ही भाग जाता है। तो दोस्तों देखना 17, 23 और 29 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो ही नहीं सकते। तो 17 17 के ही बराबर रहेगा, 23 23 के ही बराबर रहेगा और 29 29 के ही बराबर रहेगा। कितना मस्त क्वेश्चन है ना। मतलब मैंने क्या कहा? जो अभाज्य संख्या होती है उसके गुणनखंड संभव ही नहीं है, भाज्य संख्या के गुणनखंड उसके। क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें केवल और केवल खुद का भाग जाए, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और वह संख्या जिसमें खुद के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाए वो संख्या
भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखना हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पर HCF। तो HCF क्या होगा, तीनों में जो कॉमन आता है वो HCF होता है। अब यहाँ तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका HCF कितना होगा, सॉरी 0 नहीं होगा, 1 होगा। एक तो कॉमन ले ही जा सकता है जिसमें अंदर कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो। देखो यहाँ पर 1 से गुणा कर दो कोई फर्क पड़ा, 1 से गुणा कर दो कोई फर्क पड़ा, तो इसलिए तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, 1 कॉमन आ रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो तो कितना कॉमन लेना, 1 लेना है, 0 कॉमन नहीं लेना। ठीक है, तो 1 कॉमन आ रहा है। बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम कितना आ रहा है, जो भी बची कुछ संख्याएं होती है कॉमन तो 1 तो आएगा, इसे 1 लेके गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पर। बात आती है 17 इंटू 23 और इंटू 29। गुणा करके देख लेते हैं अपन। 23 में 17 का 17 51 की 1 हासिल लगा 5, 17 दूना 34 और 5 39। इसमें मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को 29 का। 9 एकम 9, 90 90 81 हासिल का 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितने हो जाएंगे 35। तो ये 35 का 35 इंटू 2 एकम 2, 9 दूना 18 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 9 2 और 1 3, 8 5 13 हासिल का 1, 10 और 1 11। तो आपके पास में जो एलसीएम आया दोस्तों यहाँ पर वो कितना आया 11,339 और एचसीएफ कितना आया 1 आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से समझ में आया। तीसरा वाला पार्ट क्या है, तो देखना तीसरा वाला जो है 8 है, 9 है और 25 है। इसके हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 8 का 2 से डिवाइड होगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 की घात 3, 3 एकम 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 3 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 3 की घात 2। बात करते हैं 25 का, तो 5 का 25, 5 एकम 5। 5 के अभाज्य, सॉरी यहाँ पर 9 के किए हैं अपन है ना। 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए अपने पास में, 5 की घात 2 इंटू 1 कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज हमको कॉमन दिख नहीं रही है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर HCF बताएंगे। तो HCF क्या होगा, जो तीनों में कॉमन हो। क्या दिख रहा है, तीनों में कॉमन 1 दिख रहा है, तो इसका भी HCF कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। बात आती है LCM की। तो LCM जो भी बची हुई संख्याएं होती है कॉमन नहीं हो तो वो भी LCM में आएगी। तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 बराबर 2 की घात 3 का मतलब है, देखो ये रहा 8, 3 की घात 2 का अर्थ है 9 और 5 की घात 2 का अर्थ है 25। 25 8 200, 25 चौक 100, 25 8 200 इंटू में 9 गुणा कराएंगे अपन, 9 दूना 18। तो ये 1800 जो है इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।